नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे, जहाँ से हम लोग तीसरी कक्षा छोड़े थे उसी के आगे से हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैम्पियनशिप 2025। हम लोग दोस्तों की प्रधानमंत्री ने जो 19वीं किस्त बिहार में जारी किया था, वहाँ पर वो पढ़ाकर हमने छोड़ा था तीसरी क्लास में। आगे देखते हैं चौथी क्लास यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, बिना विलम्ब किए हम लोग यहाँ से देखते हैं। दोस्तों, एक पहला कि बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैम्पियनशिप 2025, तो इसको कब से कब तक आयोजित किया गया दोस्तों? 22 से 23 फरवरी 2025 के मध्य से आयोजित किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? आयोजन मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर स्थित खेल भवन में इसे किया गया। कहाँ दोस्तों? मुजफ्फरपुर जिले के खेल भवन जो है सिकंदर स्थित खेल भवन में किया गया। किसके तत्वाधान में या कि संयुक्त प्रयास से खेल विभाग और वुशु चैंपियनशिप एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में इसे प्रायोजित या आयोजित किया गया है, बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 को। इसमें दोस्तों 300 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया और ओवरऑल खिताब मुजफ्फर टीम ने जीता। कौन दोस्तों? मुजफ्फर टीम ने ही जीता है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चैंपियनशिप में सांडा और तावली जैसे वुशु इवेंट शामिल थे। कौन दोस्तों? सांडा और तावलू जैसे इवेंट में इसमें शामिल थे, जो खेल की विविधता और तकनीकी को दर्शाते हैं। तो इसमें दोस्तों मेन रूप से याद रखिएगा कि मुजफ्फरपुर टीम ने जीता है, मुजफ्फरपुर टीम ने। और कहाँ आयोजित किया गया, कब से कब तक इसे आयोजित किया गया, कथन कार्ड में ये बन सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 34वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता 2025, इसे कब आयोजित किया गया दोस्तों? 14 से 19 जून 2025 के मध्य इसे आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? राजस्थान के जयपुर स्थित पूर्णिमा विश्वविद्यालय में इसे आयोजित किया गया। इसको ध्यान दीजिएगा, जयपुर स्थित पूर्णिमा विश्वविद्यालय में इसे आयोजित किया गया दोस्तों। 34वां संस्करण था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसमें दोस्तों बिहार की 32 सदस्यीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितना पदक जीते? 14 पदक अपने नाम किया है। 32 सदस्यीय टीम जो गई थी बिहार की, इस वजह से बिहार के परिप्रेक्ष्य में से ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली टॉपिक है दोस्तों कि नालंदा जिले में 820.72 करोड़ की लागत वाली 263 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। आइए देखते हैं दोस्तों। 20 फरवरी 2025 को दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान, किस यात्रा के दौरान? प्रगति यात्रा के दौरान नालंदा जिले में, कहा इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि नालंदा जिले में दोस्तों 820.72 करोड़ की कितने 263 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया दोस्तों। इसमें से दोस्तों कितना 361.66 करोड़ की 177 योजना है और 459.05 करोड़ की 86 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। वहीं पर दोस्तों सिलावा प्रखंड के, कौन दोस्तों? सिलावा प्रखंड के नानंद गांव में तालाब, पार्क और वातानुकूलित डिजिटल पुस्तकालय का उद्घाटन भी किए हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे के टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे सर? प्रधानमंत्री दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोस्तों 12 महादलित परिवारों को मकान सौंपे गए और राजगीर कुंड परिसर में यात्री विश्राम भवन का उद्घाटन किया गया। तो ये पूछ सकता है दोस्तों कि यात्री विश्राम भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों राजगीर कुंड परिसर में इसे किया गया और 12 महादलित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान सौंपे गए। आगे दोस्तों की 300 साल पुरानी पत्थर कला को GI टैग। दोस्तों फरवरी 2025 में गया के बिहार की 300 साल पुरानी पत्थर कला को GI टैग प्रदान किया गया है। किसने? 300 साल पुरानी है, जो नीमचक बथानी प्रखंड की, कहाँ दोस्तों? नीमचक बथानी प्रखंड के पत्थरकट्टी गांव की पहचान है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है कि किसकी पहचान है या किस गांव की पहचान है दोस्तों? पत्थरकट्टी गांव की, जो नीमचक बथानी प्रखंड के अंतर्गत आता है, जहां दोस्तों 650 से अधिक कारीगर काले ग्रेनाइट पत्थर और भगवान बुद्ध और महावीर की मूर्तियाँ बनाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पूछने का चांस बना हुआ है। आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों ऐतिहासिक मान्यता है कि दोस्तों पाथरकट्टी गांव का नामकरण दोस्तों रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था और यही से पत्थरों का गया प्रसिद्ध विष्णु मंदिर भी बनाया गया है। इसको वहाँ की एक मान्यता है, यहाँ पर माना जाता है कि पत्थरकट्टी गांव से ही गया का विष्णु मंदिर बनाया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे में दोस्तों कि बिहार के अन्य GI टैग प्राप्त उत्पादों में कौन है दोस्तों? जर्दालू आम है, शाही लीची है, कतरनी चावल है, मगही पान है,
मधुबनी पेंटिंग पहले से इसमें शामिल है। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों की बौद्ध महोत्सव 2025। बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन दोस्तों कब से कब किया गया? 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के मध्य बिहार के बोधगया में किया गया। कहाँ दोस्तों? बिहार के बोधगया में किया गया, जिसमें दोस्तों स्थानीय कलाकारों के अलावा इंडोनेशिया, लाओस, जापान सहित 6 देशों के कलाकारों ने इसमें भाग लिया। इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है कि कितने देशों के कलाकारों ने इसमें भाग लिया, तो 6 देशों के कलाकारों ने इसमें भाग लिया है। दोस्तों इस मौसम में पहली बार बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें भी पूछने का चांस है दोस्तों कि पूछ सकता है कि इसमें पहला क्या किया गया, तो दोस्तों बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें दोस्तों आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों की विविधता को देखने के मिलती है। आइए आगे वाला टॉपिक देखते हैं। अगला दोस्तों आगे है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। इसे दोस्तों उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल के बिहार की महिला खिलाड़ियों में कौन कौन भाग लिया? खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने लान बाल में, कौन दोस्तों? लान बाल की ट्रिपल स्पर्धा में 25 वर्षों बाद दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों बिहार ने 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 पदक सहित दोस्तों 12 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान बनाया? 29वां स्थान प्राप्त किया है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि बिहार ने कुल कितने 12 पदक जीते हैं। 12 पदकों में दोस्तों कितना? 1 स्वर्ण है, 6 रजत और 5 कांस्य पदक है और पदक तालिका में 29वां स्थान बरकरार है। वहीं पर दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कब से कब किया गया? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य कहाँ? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दोस्तों देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। आइए और राष्ट्रीय खेल के बारे में देखते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय खेलों में दोस्तों 35 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनका दोस्तों शुभकर क्या था? मौली था, उत्तराखंड के राज्य पश्चिम मोनाल से जो प्रेरित है, इसको ध्यान दीजिएगा। वहीं पर दोस्तों इसमें 33 खेलों के लिए पदक दिए गए, जबकि 2 प्रदर्शनी खेल का आयोजन किया गया। इसमें ध्यान दीजिएगा कितने खेलों का? 2 खेलों का प्रदर्शनी खेल आयोजित किया गया। दोस्तों 39वां जो राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ आयोजित हो गया? 2027 में, उसे मेघालय में आयोजित किया जाएगा। कभी कभी दोस्तों आगामी जो आयोजित खेल प्रतियोगिताएं होती है उसे भी पूछ लेता है, इस वजह से इसे पढ़ा दिया गया। आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए घोषणाएं। दोस्तों इसमें क्या किया गया घोषणा में? बिहार में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने हेतु मखाना बोर्ड को बनाया जाएगा। वहीं पर दोस्तों बिहार में राष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग की स्थान की स्थापना की जाएगी। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित होंगे, पटना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों बिहार के शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की घोषणा की गई, जिसमें दोस्तों पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त धनराशि, पूर्वोदय योजना के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। वहीं पर तथा दोस्तों IIT पटना में छात्रावास समेत आधारभूत संरचना के विस्तार की योजना भी इसमें शामिल है। आगे दोस्तों की गया के विष्णु पद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर के समग्र विकास हेतु काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर दोस्तों समर्थन का आश्वासन दिया गया है। साथ ही नालंदा को प्रमुख पर्यटन के रूप में विकसित करना है एवं विश्वविद्यालय के पुनः गौरव स्थापित किया जाएगा। किसका दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय का। वहीं पर दोस्तों पश्चिम कोसी नहर परियोजना के लिए समर्थन भी प्रदान किया गया है। इस तरीके से दोस्तों केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों कौन? सौर वेद नाम उत्सव 2025 आयोजित कब से कब किया गया दोस्तों? 7 से 8 मार्च 2025 को मोतिहारी के पूर्वी चंपारण में किया गया। दोस्तों सौर वेद नाम उत्सव का आयोजन रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का है द्वारा पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। किसके सहयोग से दोस्तों? रक्षा मंत्रालय और पूर्वी चंपारण प्रशासन के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? सशस्त्र बलों को जनता से जोड़ना और युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों उद्घाटन करता इसे कौन थे? बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इसके उद्घाटन करता थे। दोस्तों उत्सव में भारतीय सेना के 9 ब्रजतोप, WR स्वाति, T-19 भीष्म टैंक और BMP वाहन का प्रदर्शन किया गया है। आइए आगे देखते हैं। जबकि दोस्तों भारतीय सेना ने Su-30 MKI AN-32 चेतक हेलीकॉप्टर से फ्लाइंग पोस्ट पास्ट और आकाश गंगा टीम ने 8000 मीटर से फिट से स्काई डाइविंग की है। क्या दोस्तों? स्काई डाइविंग की है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली टॉपिक है दोस्तों 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2025 कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसको दोस्तों 20 से 21 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। कहाँ दोस्तों? पटना स्थित बिहार विधानमंडल परिषद में इसे
किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों ओम बिड़ला ने किया है। सह मेजबानी बिहार विधानमंडल ने किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन का एजेंडा क्या था दोस्तों? संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधान निकायों का योगदान था। इसकी प्रमुख थीम या एजेंडा रखा गया था। दोस्तों संकल्प इसमें किए गए सम्मेलन में दोस्तों 5 प्रमुख संकल्प लिए गए। कौन कौन? पहला दोस्तों संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धांजलि। दूसरा दोस्तों मूल्यों के अनुरूप सदन संचालन का संकल्प। तीसरा है विधायी संस्थाओं को श्रेष्ठ संवाद का संकल्प। चौथा है संविधान 75 वर्ष पूरे होने का अभियान संकल्प। वहीं पर अगला है दोस्तों आखिरी टेक्नोलॉजी व AI से सेवाएं बेहतर करने का संकल्प लिया गया है। आगे दोस्तों कि सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बिहार विधान परिषद में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। कौन दोस्तों? नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जो कागज रहित डिजिटल विधायी प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। ये ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों बिहार विधानमंडल परिषद में किया गया है, परिसर में किया गया है। वहीं पर दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद की कार्यवाही का दस्तावेज जल्द ही AI की मदद से 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि कितने भाषाओं में उपलब्ध होगा? तो 22 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों बिहार भूमि सर्वेक्षण। तो दोस्तों इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा जुलाई 2026 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है दोस्तों? दिसंबर 2026 तक कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्यों है दोस्तों बढ़ाने का? किसी भी स्तर पर जमीन मालिकों को परेशानी ना हो, इस वजह से इसे बढ़ाया गया है। वहीं पर दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार देखें तो बिहार देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जहां भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण हर साल बड़ी संख्या में जमीन विवाद के मामले सामने आते हैं। इसी को मद्देनजर देखते हुए दोस्तों समाधान हेतु सरकार ने दोस्तों 2020 में 45,000 गाँव को भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की थी। यही मकसद है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का दरभंगा दौरा। कहाँ दोस्तों? दरभंगा दौरा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को दरभंगा में लगभग 12,100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिनमें दोस्तों स्वास्थ्य, रेल, सड़क, पेट्रोलियम और गैस से क्षेत्र संबंधी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने दोस्तों दरभंगा में 1260 करोड़ की लागत से बनने वाले एम्स की आधारशिला रखी। कहाँ दोस्तों? एम्स की आधारशिला दरभंगा में रखी गई। और NH 327E के 4 लेन वाले गलगलिया अररिया खंड, NH 222 और NH 31 पर रेल ओवरब्रिज और NH 110 पर बंदूगज पुल का उद्घाटन किया है। आइए आगे देखते हैं। अन्य तथ्यों में देखते हैं दोस्तों, इसमें 8 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आधारशिला रखी गई, जिनमें दोस्तों कौन? रानीगंज, कटोरिया, बांका, सरवन, चकाई और मनिहारी प्रखंड प्रमुख रूप से है। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री ने 1740 करोड़ की रेल परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास किया है। वहीं पर तीसरा दोस्तों सूर्यनगर बाईपास रेलवे लाइन जो औरंगाबाद में है की आधारशिला 220 करोड़ की लागत से रखी गई। वहीं पर 1520 करोड़ की रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई, जिनमें दोस्तों झंझारपुर लौका अमान परिवर्तन, दरभंगा बाईपास रेलवे लाइन और रेलवे लाइन का दोहरीकरण इसमें शामिल प्रमुख रूप से है। वहीं पर दोस्तों 5वें में दोस्तों झंझारपुर लौकाहापुर में मेमू ट्रेन की सुविधा शुरू की जाएगी। कहाँ दोस्तों? मेमू ट्रेन की सुविधा झंझारपुर से लौकाहा खंड तक की जाएगी। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू किए गए। कितना दोस्तों? 18 प्रधानमंत्री किए गए। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है 4020 करोड़ की लागत से पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र की परियोजना का आधारशिला रखी गई। वहीं पर दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और सीतामढ़ी और शिवहर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की शुरुआत की गई है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछने का चांस है। वहीं बरौनी रिफाइनरी में इंडियन ऑयल बिटुमेंस निर्माण इकाई की आधारशिला भी रखी गई है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों मोदी का दरभंगा दौरा में कुछ प्रमुख योजनाएं थी या जिसका उद्घाटन किया गया उसको बता दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। अगली टॉपिक है बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा का निधन। कब हुआ दोस्तों? 5 नवंबर 2024 को उनका निधन हो गया। कहाँ? नई दिल्ली में दोस्तों 72 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। इन्हें दोस्तों बिहार की स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें दोस्तों छठ गीतों को लोकप्रियता और लोक सांस्कृतिक पहचान दिलाने में प्रमुख योगदान इनका रहा है। दोस्तों शारदा सिन्हा का जन्म कहाँ हुआ? 1 अक्टूबर 1952 को दोस्तों बिहार के हुलास गांव में हुआ था। कहाँ दोस्तों? हुलास गांव में हुआ था। उन्होंने मगध महिला कॉलेज, प्रयाग संगीत समिति और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है।
दोस्तों इनका सक्रिय गायन काल कब से कब रहा, 1980 से 2024 तक इनका गायन काल रहा है। दोस्तों पद्म श्री 1991 में दिया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में, पद्म विभूषण दोस्तों पद्म भूषण 2018 में और मरणोपरांत पद्म विभूषण दोस्तों 2025 में दिया गया। इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछने का चांस है। वहीं पर दोस्तों शारदा सिन्हा ने मैंने प्यार किया और गैंग ऑफ वासेपुर जैसी वाली फिल्मों में गाने भी गाए हैं। वहीं पर शारदा सिन्हा के अनेक छठ गीतों में केलवा के पात पर और उगे सूरज हो देव विशेष रूप से लोकप्रिय है बिहार में। आइए अगला देखते हैं। अगली स्कीम है कौन कौन दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का जमुई दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2024 के बिहार के जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 6,640 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें दोस्तों परियोजनाओं में आदिवासी कल्याण, बुनियादी ढांचे में सुधार, युवाओं को प्रशिक्षण व रोजगार देने की योजनाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। वहीं पीएम जनमन योजना के तहत दोस्तों कितना 11,000 आवासों के गृह प्रवेश समारोह में प्रधानमंत्री ने भाग लिया। आगे है आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने हेतु 23 मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ और 30 अतिरिक्त यू का उद्घाटन किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे इसी में कि 300 वन धन विकास केंद्र और 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी किया गया। आगे है जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मध्य प्रदेश में 2 संग्रहालय और श्रीनगर व गंगटोक में 2 अनुसंधान संस्थानों के वर्चुअल भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने मोदी किया है जमुई से। अगला दोस्तों की आलू की कुफरी चिप्सोना फर्स्ट किस्म को प्रोत्साहन। दोस्तों कुफरी चिप्सोना फर्स्ट जो है आलू की एक प्रजाति है या किस्म है। उत्पादन बढ़ावा देने हेतु बिहार के 7 जिलों का चयन किया गया है। औरंगाबाद, गया, पटना, नालंदा, सारण, समस्तीपुर, वैशाली का चयन किया गया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, खास रूप से पूछ सकता है, इसमें 2 क्वेश्चन बनने का चांस है कि कुफरी चिप्सोना किसकी किस्म है और इसमें आलू को बढ़ावा देने हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है, जिलों का नाम भी पूछ सकता है। आइए आगे टॉपिक देखते हैं। इसी में दोस्तों कुफरी चिप्सोना को बढ़ाने के लिए दोस्तों 150 हेक्टेयर भूमि पर किसानों की भागीदारी से इस किस्म का उत्पादन किया जाएगा। अब बीजों की आपूर्ति बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आइए आगे देखते हैं। आगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3 लाख जरूरतमंद परिवारों को 12,000 करोड़ की पहली किस्त राशि डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित की है। तो आगामी 100 दिनों में इन लाभार्थियों को 80,000 की द्वितीय और तृतीय किस्त के रूप में अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मनरेगा के तहत 90 दिनों के कार्य के लिए 22,050 और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 की वित्तीय सहायता प्रदान भी की जाएगी। आइए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों कि बिहार में बाल विवाह रोकथाम हेतु राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन। दोस्तों बिहार सरकार ने बाल विवाह की रोकथाम और उन्मूलन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों, पुलिस और एजेंसियों को निर्देशित करना, पीसीएमए मामलों की सख्ती से निपटारा करना तथा सीएमपीओ और जेपीओ के बीच समन्वय सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य का उद्देश्य रहा है। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार दोस्तों बाल विवाह की दर के मामले में बिहार का स्थान देश भर में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा है। कौन दोस्तों, दूसरा स्थान बिहार अपना इसमें है, पहले पे पश्चिम बंगाल है। सर्वे की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि जो 5वीं रिपोर्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की, कि राज्य में 40.8% महिलाएं 18 वर्ष की आयु पूरी होने पहले ही विवाह के बंधन में बंध जाती हैं। कितना दोस्तों, 18 वर्ष की पूर्ण आयु नहीं होती है, उसके पहले ही विवाह के बंधन में बढ़ जाती हैं। इस वजह से इसमें लिया गया है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक पुरस्कार 2025। मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार समारोह में बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग की सफल क्रियान्वयन हेतु बिहार को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें दोस्तों बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की पहल को सार्वजनिक क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन लीडर के रूप में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसमें दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में माना गया है। बिहार स्टेट पावर स्टेट होल्डिंग कंपनी को सर्वश्रेष्ठ लीडर के रूप में मान्यता दी गई है। वहीं पर दोस्तों बिहार कृषि ऐप को जो सम्मानित किया डिजिटल पुरस्कार से, बिहार कृषि ऐप का क्या है दोस्तों, यह ऐप विभाग द्वारा विकसित एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों की कृषि से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं, फसलों के बाजार भाव, मौसम पूर्वानुमान, शिकायत समाधान, मृदा परीक्षण आदि तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस तरीके से इसे ध्यान दीजिएगा। आइए आगे टॉपिक देखते हैं। और ये टॉपिक है बिहार दिवस 2025। दोस्तों इसे कब से कब मनाया गया, 22 से 24 मार्च 2025 तक पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया।
विकास उपलब्धियों सम्मानित किया गया, जिसमें दोस्तों मुख्यमंत्री ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप ऑफ बिहार और वहीं पर मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम 2 कक्षा से 9-12 तक चलती है पुस्तिकाओं का विमोचन किया है। इसमें ध्यान दीजिएगा, 2 पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। पहला डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप ऑफ बिहार और दूसरी मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम पुस्तिका का विमोचन किया गया। आइए आगे देखते हैं। अगली टॉपिक है विक्रमशिला प्राचीन शिक्षा केंद्र को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू। राजगीर के नालंदा में विश्वविद्यालय की स्थापना के 10 वर्ष बाद बिहार में विक्रमशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। भागलपुर के अतिंचक गांव में 202.14 एकड़ भूमि केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए पहचान की गई है और ASI इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहा है। कौन दोस्तों? ASI। आइए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों सेपक टकरा विश्व कप 2025 का उद्घाटन कब से किया गया दोस्तों? 20 से 25 मार्च 2025 तक पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसे भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक इसमें जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जहां भारतीय पुरुष टीम रेगू टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। किसको? जापान को हराया है भारत की रेगू टीम ने। इस विश्व कप में कुल 8 देशों ने अपने नाम पदक किए, जिसमें थाईलैंड 5 पदक जीतकर पहले स्थान पर प्राप्त किया। कितने दोस्तों? थाईलैंड 5 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने रेगू श्रेणी में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिला युगल टीम ने बेहतरीन खेल के साथ रजत पदक अपने नाम किए हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण है, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीता है। दोस्तों पदक तालिका में चौथे स्थान पर भारत है, जबकि प्रतियोगिता में 20 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और मेजबानी भारतीय सेपक टकरा महासंघ ने की। यह ISTF विश्व महासंघ का 5वां संस्करण था। कौन? सेपक टकरा का है दोस्तों, ये 5वां संस्करण था। आइए अगला देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये दोस्तों 7वां संस्करण इसका है। 4 से 15 मई 2025 के मध्य इसका किया गया। कहाँ? पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर जिलों में आयोजित किया गया संयुक्त रूप से। जबकि दोस्तों जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग की स्पर्धाएं नई दिल्ली में हुई। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। ये पूछ सकता है कि कौन सी प्रतिस्पर्धा नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग की स्पर्धाएं नई दिल्ली में की गई। वहीं पर दोस्तों गई सीमा को शुभकर घोषित किया गया और इस 12 दिवसीय आयोजन में कुल 28 खेलों, 27 स्पर्धी खेल प्लस 1 प्रदर्शन खेल, 285 स्वर्ण पदकों के लिए स्पर्धा हुई। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की थीम खेल के रंग बिहार के संग है। सुमकर इसका दोस्तों गजसिंह रखा गया है। आइए इसमें देखते हैं कि कितने पदक कौन कौन पाया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र ने 158 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पहला दोस्तों 58 पदकों में दोस्तों 158 स्वर्ण है और 47 रजत और 53 कांस्य पदक है। वहीं पर हरियाणा दोस्तों 39 स्वर्ण सहित कुल 117 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि राजस्थान ने 24 स्वर्ण सहित 60 पदकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। दोस्तों मेजबान में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे हुए कुल 36 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य पदक है, जो 21वें स्थान से 6 पायदान ऊपर चढ़कर अब दोस्तों कितने 15वें स्थान पर बिहार पहुंच गया, जो अब तक का इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो बिहार चौथे स्थान पर दोस्तों 15वें स्थान पर रहा है। कुल कितने पदक जीते? 36 पदक जीते हैं, 7 स्वर्ण है, 11 रजत है, 18 कांस्य है। आइए आगे टॉपिक देखते हैं। आगे टॉपिक है दोस्तों मोतीपुर पंचायत को मिला क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार। दोस्तों 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में मधुबनी में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने बिहार के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। वहां की दोस्तों मोतीपुर की पंचायत की जो मुखिया है वो प्रेमा देवी है, उन्हें 50 लाख रुपया प्रदान किया गया सम्मान के रूप में। यह सम्मान दोस्तों पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु अनुकूल कार्यों के उत्कृष्ट योगदान के लिए केवल 3 पंचायतों को दिया गया। कितने? देश भर के 3 पंचायतों को दिया गया, जिनमें से बिहार की मोतीपुर पंचायत भी एकमात्र पंचायत थी जिसको इसमें चयन किया गया है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना 2025। दोस्तों मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का उद्देश्य पूरे बिहार में चिन्हित किए गए 2 लाख ताड़ के पेड़ों से नीरा उत्पादन सुनिश्चित करना और बिहार में ताड़ी निकालने वालों और ताड़ वृक्ष मालिकों को रोजगार और आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें दोस्तों 20,000 ताड़ी श्रमिकों को 8 रुपये प्रति लीटर और ताड़ वृक्ष मालिकों को प्रति 585 रुपये 10 पेड़ों तक अधिकतम 5,850 रुपये DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। कितने दोस्तों?
20,000 ताड़ी श्रमिकों का 8 रुपये प्रति लीटर के दोस्तों दिया जाएगा। ताड़ वृक्ष मालिकों को प्रति पेड़ दोस्तों 585 रुपया दिया जाएगा। यह योजना दोस्तों अप्रैल से जुलाई तक निषेध उत्पादन और निबंधन विभाग और जीविका द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। 2 लोगों के माध्यम से की जाएगी। ताड़ी का सीजन दोस्तों अप्रैल और जुलाई तक होता है, उसी में किया जाएगा। शारदा सिन्हा पद्म पुरस्कार 2025 बिहार से सम्मानित व्यक्तियों की सूची आपको पहले बता दें दोस्तों। 7 लोग बिहार के इसमें सम्मानित किए हैं। डॉक्टर शारदा सिन्हा को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण। जो कला के क्षेत्र से हैं इसको संबंध किया गया, कौन सा पुरस्कार कौन पाया है वही पूछने का चांस है। ये भी देखिएगा, मरणोपरांत दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया है, डॉक्टर शारदा सिन्हा को दिया गया है। वहीं पर दोस्तों आइए देखते हैं, सुशील कुमार मोदी को दिया गया जो मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। किशोर कुडाल को दिया गया मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया सिविल सेवा के क्षेत्र में। भीम सिंह भावेश को दिया गया पद्मश्री सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। हेमंत कुमार को दिया गया पद्मश्री चिकित्सा के क्षेत्र में। निर्मला देवी को दिया गया पद्मश्री कला के क्षेत्र में। वहीं पर विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज को पद्मश्री दिया गया अन्य अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों बिहार में अपंजीकृत मंदिरों और मठों का पंजीकरण। दोस्तों बिहार सरकार ने राज्य के सभी अपंजीकृत मंदिरों, मठों और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसकी इनकी अचल संपत्ति की जानकारी बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड को दी जाएगी जो विधि विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। दोस्तों DSBRT के अनुसार राज्य में कितने 2512 अपंजीकृत मंदिरों के पास कितनी एकड़ भूमि है? दोस्तों 4321.64 एकड़ भूमि है। वहीं पर दोस्तों 2499 पंजीकृत मंदिरों के पास दोस्तों 18,456 एकड़ भूमि वर्तमान में है। सबसे अधिक पंजीकृत मंदिर कहाँ है दोस्तों? वैशाली जिले में जहाँ 438 है। आइए आगे देखते हैं। आगे प्रावधान किया गया कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट 1950 के तहत दोस्तों राज्य के सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, धर्मशालाओं और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण होना अनिवार्य है। इस वजह से इसका ये कदम उठाया गया है। सबसे ज़्यादा वैशाली में दोस्तों अपंजीकृत मंदिर पाए गए हैं 438। आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों बिहार रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर। दोस्तों विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। इसका आकार दोस्तों 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा। इसमें दोस्तों कुल 12 शिखर होंगे जिनमें मुख्य शिखर ऊंचाई दोस्तों 270 फीट होगी और मंदिर में भगवान शिव की विशाल शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। दोस्तों 2027 तक रामनवमी के दिन लोग यहां स्थापित भगवान की प्रतिमा का प्रदर्शन कर सकेंगे, ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है अगर कोई विलंब ना हुआ तो। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों विक्रमशिला कटारिया गंगा रेल पुल परियोजना। दोस्तों अगस्त 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने विक्रमशिला कटारिया गंगा रेल पुल परियोजना का दोस्तों 2549.17 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की। पहले चरण में दोस्तों 1153 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में शेष राशि से रेल लाइन बिछाने और भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे इसी के टॉपिक में है दोस्तों कि यह पुल कितना मीटर लंबा होगा, उसको भी देख लेते हैं। यह पुल दोस्तों 26.2 किलोमीटर लंबा होगा और इसे 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे की टॉपिक में दोस्तों बिहार में आम, लीची और केले के खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल। तो बिहार में किसानों की लीची, आम और केले की खेती को रकबा बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने किसानों को सब्सिडी देने की घोषणा की है। दोस्तों किसानों को प्रति हेक्टेयर कितना 80,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं केले की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर दोस्तों 70,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पर लीची का रकबा बढ़ाने के लिए दोस्तों 6 जिलों का चयन किया गया है। 6 जिले कौन कौन से उसको पूछ सकता है। वैशाली है, पूर्वी चंपारण है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सिवान का चयन किया गया है लीची का रकबा बढ़ाने के लिए। वहीं पर दोस्तों आइए देखते हैं कि बिहार लीची, आम और केले के उत्पादन में क्रमशः लीची के उत्पादन में प्रथम है, आम के उत्पादन में तीसरा है और केले के उत्पादन में 8वें स्थान पर बिहार है। आइए अगली टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगली टॉपिक है बिहार के मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम 2024। दोस्तों नाबार्ड 3 नवंबर 2024 के मधुबनी में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 50,294 लाभार्थियों को कुल 1121 करोड़ की ऋण वितरित किया गया। वहीं पर दोस्तों कार्यक्रम के दौरान ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में जागरूकता लाई गई। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, पीएम विश्वकर्मा किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृत प्रदान किए गए हैं। आइए आगे इसमें देखते हैं। आगे दोस्तों कि इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा
155.84 करोड़ की ग्रामीण सड़क परियोजनाएं तथा सिडबी द्वारा 75.52 लाख की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। आइए आगे देखते हैं। आगे मखाना महोत्सव 2024। 6 से 7 दिसंबर 2024 को बिहार सरकार ने कर्नाटक में बिहार की महत्वपूर्ण फसल मखाना अन्य खाद्य उत्पादों के बाजार का विस्तार करने के उद्देश्य से बेंगलुरु में 2 दिवसीय मखाना का आयोजन किया गया। कहाँ दोस्तों? बेंगलुरु में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया। इसको ध्यान दीजिएगा। इस महोत्सव और इससे जुड़ी पहलों का उद्देश्य दोस्तों बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना तथा पूरे भारत में इसके आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके माध्यम से मखाना को दक्षिण भारतीय बाजारों विशेषकर तमिलनाडु और केरल में पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। इस वजह से इसका महोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कि बेंगलुरु को रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में चुना गया है मखाना महोत्सव में। किसको दोस्तों? बेंगलुरु को रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में चुना गया है। दोस्तों भारत के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी दोस्तों 50% से अधिक है और यह महोत्सव इसके राष्ट्रव्यापी प्रचार और बाजार विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों कौन? बिहार खेल प्रतिभा खोज मसाल। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में दीप प्रज्वलित कर खेल जगत की सबसे बड़ी प्रतिभा खोज कौन है दोस्तों? मसाल का शुभारंभ किया। कब से कब हुआ दोस्तों? 22 से 24 मई 2025 के मध्य इसका किया गया। इसमें दोस्तों 59 संकुल स्तर के विद्यालयों को प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रत्येक स्कूल में 77 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। इस वजह से इसको ध्यान दीजिएगा कि कहाँ किया गया। मैंने उसमें पटना में से किया गया। ये पूछने का चांस है। कब से कब? 22 से 24 मई 2025 के मध्य। आइए अगली टॉपिक देखते हैं। अगली टॉपिक है दोस्तों मौर्यकालीन 80 स्तंभों वाले सभा भवन की खुदाई। कहाँ किया गया दोस्तों? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पटना के कुम्हरार में स्थित संरक्षित स्तर पर 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभा भवन के लिए एक हिस्से की खुदाई की है, न कि पूरे की है दोस्तों। एक पार्ट की खुदाई की है जिसमें दोस्तों मौर्य सम्राटों के स्थापत्य कला का एकमात्र जीवित साक्ष्य माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? दफन पत्थर स्तंभों की वर्तमान स्थिति का वैज्ञानिक आकलन करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कि मैंगनीज प्रदूषण से बढ़ रहे कैंसर के मामले। दोस्तों महावीर कैंसर संस्थान जो पटना है, उन्होंने एक हालिया अध्ययन में पाया कि बिहार के गंगा नदी के मैदानी इलाकों में पानी में मौजूद कौन दोस्तों? मैंगनीज की प्रदूषण के कारण बढ़ते मामलों का एक कारण बन रहा है। किसका? कैंसर का मामले कारण बन रहा है, जो उत्तर पाई गया है। वहीं पर मैंगनीज विषाक्तता को एक प्रमुख ट्रेस तत्व के रूप में चिन्हित किया गया जो कार्सिनोजेनिस कैंसर निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और दोस्तों कार्सिनोजेनोसिस, इसको ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिकों बिहार के पटना, वैशाली, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान और सारण जिलों में दोस्तों कितना 1146 कैंसर मरीजों के रक्त के नमूने एकत्रित किए गए और उसमें पाया गया कि दोस्तों यहाँ पर मैंगनीज के कारण रक्त कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल निर्माण हेतु बिहार सरकार और शंकर आई फाउंडेशन के बीच मेमोरेंडम। दोस्तों बिहार सरकार ने पटना में एक सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल के निर्माण और संचालन के लिए शंकर आई फाउंडेशन के बीच, कौन दोस्तों? शंकर आई फाउंडेशन कहाँ है दोस्तों? ये कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसके लिए बिहार मंत्रिमंडल ने पटना के कंकड़बाग में 1.60 एकड़ भूमि को 1 रुपये की टोकन राशि की मामूली लागत से सशर्त पट्टे पर आवंटित की मंजूरी दी है। दोस्तों इस अस्पताल में 75% रोगियों को निःशुल्क उपचार किया जाएगा, जबकि 25% रोगियों को सेवाएं देकर किया जाएगा। दोस्तों फ्री का सेवा का इलाज वही ले सकता है जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख से रुपये से कम है, वे मुफ्त इलाज के पात्र होंगे। इसको पूछ सकता है कि कितने लाख जिसकी रुपये इनकम कम है, वार्षिक 2.5 लाख से जिसकी कम है उसी को इसका लाभ मिलेगा। आइए अगला देखते हैं। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजन दोस्तों 1 से 10 जून 2025 तक बिहार के राजगीर में दोस्तों प्रस्तावित थी, जो कि ये निरस्त कर दी गई है वर्तमान में। पहले इसका प्रस्ताव था 1 से 10 जून 2025 को। ये दोस्तों बिहार द्वारा इस टूर्नामेंट की दूसरी मेजबानी होगी अगर किया जाएगा तब। बिहार का पहला संस्करण दोस्तों 2012 में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। दोस्तों 4000 वर्ष पुराने पारंपरिक भारतीय खेल कबड्डी को 1936 के बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का स्थगित कर दिया गया। स्थगन का कारण अभी बताया नहीं गया है। जब भी ये किया जाएगा दोस्तों ये पटना की दूसरी मेजबानी होगी। आइए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों कौन? बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। दोस्तों 19 से 20 दिसंबर 2024 के मध्य बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कार्यक्रम में राज्य को दोस्तों 1.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने 1 वर्ष के भीतर ठोस निवेश में बदलने का संकल्प लिया। ये दोस्तों बिहार बिजनेस कनेक्ट कहाँ किया गया दोस्तों? इसका ज्ञान भवन पटना में किया गया।
दोस्तों, कारोबार को आसान बनाने हेतु प्रत्येक 5 से 10 एमयू के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो दोस्तों 11 चिन्हित क्षेत्रों में भूमि सुनिश्चित करने और जरूरी मंजूरियां दिलाने में निवेशकों को सहायता करेंगे। वहीं पर 2 दिवसीय मासिक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितना 423 निवेश प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर किए गए। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, मैथिली को नहीं मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। दोस्तों, बार बार मांग के बावजूद मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को अब तक औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा है। शास्त्रीय दर्जा की प्रक्रिया को पहले भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति अनुशंसा करती है, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति और राजपत्र अधिसूचना आवश्यक होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग यहीं तक देखते हैं, क्योंकि आगे की टॉपिक लंबी है दोस्तों, इसे 3 क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।